क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.7 का। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 50, फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पे पॉजिटिव का जिक्र नहीं हो रहा है, कहता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। यहाँ पे सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जिक्र हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। इसको अगर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 50, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, अगर इसका हम स्क्वायर ले और इसके बाद जमा कर ले तो इससे क्या आता है, 50 आता है। फाइंड द इंटीजर को मालूम कर ले। तो क्वेश्चन को फिर देखें, यानी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे नहीं, इसका जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जिक्र हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। इसका अगर आप स्क्वायर ले, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 50, यानी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इसका अगर हम स्क्वायर ले और इसके बाद ऐड कर ले तो इसे क्या आता है, 50 आता है। आप इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है इसको मालूम कर लें। तो आते हैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर का जिक्र हुआ है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू, तो क्या होगा, यानी अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर मालूम करना चाहे तो जो नंबर गिवन होता है उसके साथ अगर हम 8 को जमा कर ले तो वही यानी कंसेक्यूटिव आता है, यानी तो दूसरा नंबर x + 1 होगा। फर्स्ट करें, अगर एक नंबर जो है 15 है, तो इसके साथ अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर मालूम करना चाहे तो 15 + 1 अगर हम कर ले तो इसके साथ 16 आता है, और वो 15 और 16 कंसेक्यूटिव इंटीजर है कि नहीं है। तो दूसरा ये हो गया, एंड यहाँ पे 3 इंटीजर का जिक्र हुआ है, एंड थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू, वो तीसरा किस तरह होगा कि अगर उसी नंबर के साथ अगर आप 2 ऐड कर ले, यानी x + 2। तो यहाँ पे हमारे पास उन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को मैंने इस तरीके से सपोज किया हुआ है। देखे अगर हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करना चाहे और देखे कि इससे कंसेक्यूटिव नंबर आते हैं कि नहीं आते। फर्स्ट क्या, x की जगह मैंने यहाँ पे 10 पुट किया, तो एक नंबर 10 हो गया, और 10 + 1 से 11 आ गया, और 10 + 2 से हमारे पास 12 आ गया। तो 10, 11, 12 ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर से आते हैं कि नहीं आते। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसकी रूह से, उसके मुताबिक कंडीशन क्या दिया है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस 3 इंटीजर्स। अब हमारे पास वो 3 इंटीजर्स आ चुके हैं। अब इसकी क्या है कि अगर इसका हम स्क्वायर ले, यानी x है, इसका मैंने स्क्वायर लिया, और दूसरा क्या है x + 1 है, इसका अगर हम स्क्वायर ले, और तीसरा x + 2 है, इसका अगर हम स्क्वायर ले, यानी पहले हमने इसका स्क्वायर लिया और इसके बाद क्या किया और इसको ऐड किया। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस 3 इंटीजर इज 50, और किस चीज के बराबर है, 50 के बराबर है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है, x² प्लस ये a + b होल स्क्वायर जैसा फार्मूला आ चुका है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और ये भी पहले फार्मूला जैसा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू 50। तो देखिए यहाँ पे x² प्लस x² प्लस 1 स्क्वायर से 1, 2 इंटू 1 से हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस x², 2 स्क्वायर से 4 प्लस 2 2 जार 4x, और 50 को भी इधर शिफ्ट कर ले तो -50 आएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 आ चुका है। अब इसमें से राइट टर्म ऐड कर ले, x² प्लस x² प्लस x², इस हमारे पास 3x² आ गया, और इसके बाद x वाले टर्म 2x प्लस 4x से हमारे पास 6x आ गया, और इसके साथ 1 + 4 से हमारे पास 5, और 5 - 50 से हमारे पास -45 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इसमें अगर हम 3 काउंट कर लें तो x² प्लस 2 3 जार 6 माइनस 15 3 जार 45 आएगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 3 कर लें, 3 और 3 कैंसल, x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग से हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15x² -15x² आ गया। अब ऐसी पेयर जिसकी प्रोडक्ट से -15 आ जाए
और सम से 2 आ जाए तो हमारे पास क्या है 5 3 15 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, 5x और 3x को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो प्लस 2x आता है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 15 x आता है माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इससे x कॉमन कर ले इन दोनों से तो x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन कर ले इन दोनों से तो x माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 फिर कॉमन है। यहाँ पे क्या रह चुका है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर की तरह से 0 आ चुका है। और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 5 है, इधर शिफ्ट करने से माइनस 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3 है, वो इधर शिफ्ट करने से प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को हमें इसका हमने नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में सिर्फ इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर का जिक्र हुआ है। अब अगर हम x की ये वैल्यू ले इफ x इज इक्वल टू माइनस 5, अगर x की वैल्यू माइनस 5 ले देन तो इसके मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर होगा देन फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू पहला इंटीजर क्या था x और विच इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या था x प्लस 1 था। x की वैल्यू माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या था x प्लस 2 और x की वैल्यू माइनस 5 कहाँ पे लिया है प्लस 2। तो क्या आएगा तो यहाँ पे माइनस 5 से 3 माइनस 3 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5 ये तीन ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर है। इसका अगर आप स्क्वायर ले और उसके बाद जमा कर ले तो इससे 50 आता है। और इसी तरह इफ अगर x ये वैल्यू है इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x के हम ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर होगा देन फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इंटीजर क्या है सेकेंड इंटीजर जो होगा वो x प्लस 1 है। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या है x प्लस 2 है तो 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो अगर x की ये वैल्यू हो तो इसके मुताबिक हमारे पास 3 4 5 ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर है आते हैं। और इसके साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी वो कंप्लीट हो चुका है।